वेलकम करता हूँ आपको नेचुरल गिफ्ट चैनल में। हर बार की तरह एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये मेरी गुल दाऊदी की तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने कटिंग की थी, पहली वीडियो मेरी, और दूसरी उसी कटिंग को मैंने इस बड़े पॉट में शिफ्ट किया था। तो उसी कटिंग को शिफ्ट किए हुए आज मुझे पूरे जो है 2.5 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन 2.5 महीनों में मैंने उसी कटिंग, एक ही प्लांट की कटिंग लगाकर उसी पे वीडियोस, ये सीरियल बना रहा हूँ गुल दाऊदी की। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 महीने बाद, यानी कि 33 दिन उसमें लगे थे हमारे कटिंग की स्प्राउटिंग निकालने में। अगर आप लोगों ने वो कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उस पर इस वीडियो पर जो आप देख रहे हैं उसका कार्ड पर लिंक आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी सेकंड वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कार्ड के ऊपर आ रहा होगा। जो सेकंड वीडियो जिसमें मैंने उसी कटिंग को जब थोड़ी बड़ी हो गई थी स्पॉट में जो है वो लगाया था। तो इसी तरह मिला के टोटल 2.5 महीने हो चुके हैं। तो अब ये देखिए आपके सामने ये कितना प्यारा रिज़ल्ट मिला है मुझे अपनी इस स्ट्रगल करने का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए, इस पर कलियां बननी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्हीं 2.5 महीनों के दरमियान मैंने इसकी केयर कैसी की। इस केयर में सबसे पहले बात करते हैं कि इसको मौसम की। तो मौसम के लिहाज से बात करूं तो इसको मैंने जो है वो फुल सनलाइट में रखा हुआ है। इस ऐसे एरिया में रखा हुआ है जहां तकरीबन आधा दिन धूप रहती है, क्योंकि जो भी फ्रूट वाला प्लांट हो, खुआ फ्लावर वाला हो, उसकी जब कलियां निकलती हैं तो उसको सूरज की सन रेज़ की सख्त ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा बात करता हूँ इस मिट्टी की। तो ये देखें, ये वही सोयल है। इसमें मैंने थोड़ी सी वो मिक्स कर दी थी लीफ कंपोस्ट। तो इतने दिन मैंने 2.5 महीनों के दरमियान तकरीबन 4 दफ़ा इसको पोटाशियम सल्फ़ेट जो है वो दी है। क्योंकि पोटाशियम सल्फ़ेट का तो आपको पता ही है, जब भी कोई प्लांट या फ्लावर वाला हो या फ्रूट वाला हो तो उसको उस वक़्त पोटाशियम, सिर्फ़ ओनली पोटाशियम की, नाइट्रोजन की नहीं, ओनली पोटाशियम की इतनी ज़रूरत होती है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है पोटाशियम की। तो वैसे भी गुल दाऊदी और गुलाब ऐसे हैं कि इनको आम पौधों के मुकाबले में ज़रा कुछ ज़्यादा ही जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो 1 चम्मच मैं आज अभी आपके सामने एक और दिए देता हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी अपडेट का जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा। ये देखें, अभी आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा इसकी कलियों का रिज़ल्ट। ये 2.5 महीनों के दरमियान जो है तकरीबन इसकी जो है ये एक ही ब्रांच बड़ी है, थोड़ी नीचे से टेढ़ी हो गई थी। एक ही ब्रांच है, तो एक ब्रांच पर 3 स्टेम्स निकली हुई हैं। तीनों स्टेम्स जो हैं वो कलियों से भरी हुई हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास पोटाशियम सल्फ़ेट का 1 टीस्पून जो है इसमें मैं जो है वो डाले देता हूँ इस तरह। इसको थोड़ी सी ज़्यादा भी पोटाशियम सल्फ़ेट जो है दे दें तो इसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको आम पौधों के मुकाबले में
कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की इस गुलदाउदी को, और इसको पानी दिए देता हूँ ताकि ये पानी में डिज़ोल्व हो सके। ये देखिए। तो दोस्तों ये है मेरी, अब जब इसकी ब्लूमिंग होगी तो इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। हालांकि पहले दिन भी मैंने बताया था कि मुझे इसके फूलों का नहीं पता कि ये पीले रंग के हैं कि लाल रंग के हैं कि वाइट कलर के हैं, कौन से हैं। बहरहाल हैं तो फूल ही गुलदाउदी के, वो भी खूबसूरत ही होंगे जैसे भी होंगे। तो ये देखिए इसके पत्ते माशाल्लाह बहुत डार्क ग्रीन हैं, क्योंकि ये इसी वजह से हैं कि मैंने इसकी केयर करने में स्ट्रगल की है, ये उसी का रिज़ल्ट है। इसी तरह आप भी अपने इस गुलदाउदी से मज़ीद फ्लावर ले सकते हैं। अलग ये देखिए छोटा सा अभी प्लांट है, पहला ही इसको फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होगी, मगर फ्लावरिंग का रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो हर 7 दिन बाद या 15 दिन बाद इसको पोटाशियम सल्फेट का 1 चम्मच, इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी। मैं आपको बार बार बता दूं, सिर्फ पोटाशियम सल्फेट के अलावा और कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी, क्योंकि पोटाशियम सल्फेट से ही इसके जो फूल हैं बड़े साइज़ के होंगे, और काफ़ी अच्छी वैरायटी फूलों की बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको पोटाशियम सल्फेट हर 7 दिन या 15 दिन बाद दे दी जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पानी की। तो पानी की बात करें तो इसमें मैंने इस गमले की जो मिट्टी है उसको मैंने 2.5 महीनों के दरमियान कभी खुश्क नहीं होने दिया। सिर्फ इतना पानी दिया है कि उसमें मॉइस्चर कायम रहे। ये नहीं कि जिस तरह अभी ये पानी खड़ा हो गया, ये तो खैर 2-4 मिनट बाद ज़मीन इसको मिट्टी सक कर लेगी, तो ये नीचे हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भालू मिट्टी है तो ये ज़मीन को सक कर लेगी। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि गुलदाउदी की जो प्रोपोगेशन है वो हमेशा 3 तरीक़ों से की जाती है। पहला तरीका कटिंग, जो कि मैंने आपको कटिंग लगाकर दिखा दिया है उसका। फिर उसको कटिंग जब स्प्राउट निकाले बड़े गमले में शिफ्ट किया इसी पॉट में। अब 2.5 महीने के बाद वही कटिंग मेरी जो है वो ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, कलियां बन रही हैं। हालांकि मेरे पास इसके अलावा और भी गुलदाउदी के प्लांट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करूं। एक कटिंग लगाने से लेकर उसके फ्लावरिंग टाइम तक अपने व्यूवर्स को उसकी जो है वो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं विद लाइव रिज़ल्ट के। ठीक है, ये मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल बना ही आप लोगों की खिदमत के लिए है। और नाज़रीन देखिए, जो मैं पहले बात बता रहा था कि इसकी प्रोपोगेशन के जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया था 3 तरीक़ों से की जाती है। पहला तरीका जो है वो कटिंग का है, जो कि आपके सामने है। दूसरा तरीका इसके सीड से। अब आप हैरान होंगे कि गुलदाउदी की आज तक हमने सीड से कभी भी यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखी। आप अगर सर्चिंग में लिखेंगे कि क्राइसैंथेमम ग्रो फ्रॉम सीड, तो आपको मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक आध जो वीडियो है वो नज़र आए या ना नज़र आए। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो है, लेकिन इसकी प्रोपगेशन सीड से की जाती है। मगर सिर्फ वो उसमें फ़र्क ये है, वो हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, जिस तरह फैसलाबाद की ज़रूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ इसकी नित नई अक़साम पैदा करने के लिए फिर उससे जो नई अक़साम पैदा होती है, नई वैराइटीज़, उससे बीज की जो इसकी प्रोपगेशन की जाती है।
ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वो है इसके ये लीव्स। जी हाँ, इसके लीव से भी इस प्रोपेगेशन इसकी की जाती है, इसको उगाया जा सकता है। तो मैं मगर अभी नहीं, जब इसके मार्च के महीने में या अप्रैल तक तकरीबन इसके फूल रहते हैं, या मई के महीने में अगर अच्छी वैरायटी की हो, केयर अच्छी हो, तो मई तक इसके फूल चले जाते हैं। जब इसके फ्लावरिंग टाइम ख़त्म होगा तो उस वक़्त इस कोर्स में मैं आपको इसके पत्तों से इसकी प्रोपगेशन, इसकी पौध तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा। ओके, तो नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।